राधे राधे गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप जहाँ भी आप हैं स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे अपनी पिछली कुछ वीडियो में अपने अनुभव शेयर किए थे जो कान्हा जी को लेकर मुझे हुए, और कुछ जो मेरे साथ कान्हा जी ने चमत्कार किए वो भी शेयर किए हैं, और कुछ चमक ठाकुर जी के चमत्कार की कहानियाँ भी आपके साथ शेयर की हैं। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए चमत्कार की कहानी लेके ठाकुर जी की, जो उनकी भक्त के साथ हुई। तो बहुत समय की बात है दोस्तों, पहले की, कि एक गांव में एक महिला रहती थी। वो ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी दोस्तों। तो वो अपने माँ बाप के पास रहती थी। कुछ समय बाद उनके माँ बाप चल बसे, वो मर गए दोस्तों। तो जैसे जैसे समय बीता, उस महिला की जो है उम्र भी बढ़ी। तो एक समय की बात है कि उनके गांव में से कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो सोचा कि जो बुजुर्ग महिला है जो ठाकुर की सेवा करती थी, तो उनको भी साथ लेके चलें। तो उन्हें कहा कि आप भी हमारे साथ तीर्थ पे चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगी। तो उनके जो लड्डू गोपाल थे दोस्तों, वो इतने सच्चे दिल से उसकी सेवा करती थी कि उनको लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल जो हैं उनको बच्चे के रूप में नज़र आते थे दोस्तों। और ऐसा उन्हें लगता था कि मेरा लड्डू गोपाल जो है, मेरा कान्हा जो है, वो 4-5 साल का हो चुका है। और वो उससे बातें भी करती थी दिन भर, और वो उसके साथ खेलता था। और कभी कभी तो वो उसे धमकी भी देती थी कि तुम बहुत शरारत करते हो कान्हा। अगर तुमने शरारत नहीं छोड़ी तो देखना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और इस बात पे जो उनके लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी है, उन्हें ऐसा लगता था कि इस बात पे वो रोते हैं कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। तो जब तीर्थ पे जाने की बात हुई, तीर्थ यात्रा पे, तो उन्होंने लड्डू गोपाल से कहा कि मैंने तुम्हारे खाने पीने का सामान सब रख दिया है, और मैं 2 दिन में आऊँगी। तो तुम आराम से खेलना, खा पी लेना, और मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकती। तो उनके लड्डू गोपाल रोने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं साथ नहीं ले जा सकती। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, तो थोड़ी दूर जब गाड़ी चली दोस्तों, तो उसे अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की रोने की आवाज़ आई। तो उसने कहा, रुको रुको, मेरा लल्ला रो रहा है और मैं उसे साथ लेकर आती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, जो गाड़ी में लोग बैठे थे बस में, उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि हम जा रहे हैं, और कोई बीच में ऐसे रोकता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी दोस्तों। ये सिर्फ जो महिला थी, बुजुर्ग महिला जो कान्हा की सेवा करती थी, उन्हें ही आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो बस वाले को बोला चलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फिर चल पड़ी जो गाड़ी है। और फिर थोड़ी देर में उस जो बुजुर्ग महिला थी, उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो उसका कान्हा था, लड्डू गोपाल था। तो उसने फिर कहा नहीं नहीं, रोको रोको, मैं मेरे लल्ला को लेके आऊँगी, वो मेरे बिना नहीं रुक पाएगा, और मुझे तो लाना ही है। जो दोस्तों बस में लोग बैठे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, रोक देते हैं थोड़ी देर। तो बस को रोक दिया, और वो उतर के अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके आ गई, और उसे डांटती भी ला रही थी कि देखना, वहाँ ठंडा ठंडा पानी है, तुम नहाओगे तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बहुत जिद करते हो। और ऐसे करके उन्हें डांटती हुई ला रही थी। सब लोग, जो महिला थी, उसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि केवल उन्हें ही वो बच्चा दिखाई देता था, बाकी सबको तो विग्रह ही दिखाई देता था, लड्डू गोपाल का मूर्ति ही दिखाई देती थी। तो वो उन्हें साथ ले गई। जैसे ही वहाँ तीर्थ स्थान पे पहुँचे, तो उन्हें लड्डू गोपाल को स्नान कराया उन्होंने। जैसे ही स्नान कराया, तो उन्हें लग रहा था कि लड्डू गोपाल को ठंड लग रही है, और जो बच्चा है लड्डू गोपाल के रूप में जो उन्हें दिखाई देता था, 4 साल का बच्चा, वो ठंड से ठिठुर रहा है। तो
उन्होंने एक कपड़े से उन्हें पोंछा और कहा, मैंने तो मना किया था ना, मत आना, अब ठंडे पानी से नहा के ठंड लग जाएगी ना। तो जल्दी से उन्हें कपड़े पहनाए और उन्हें तैयार किया। तो फिर जैसे ही बस में लेके बैठी उन्हें चलने के लिए, जैसे ही बस फिर चलती है तो बस वाले को बोलती है, रुको रुको, मेरा लल्ला मेरे लल्ला को भूख लगी है और वो जलेबी खाना चाहता है। तो बस में लोग बैठे थे, उन्हें फिर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब भी बस चलने लगती है तो ये जो बुज़ुर्ग महिलाएं बीच बीच में टोक देती हैं, रोक देती हैं। तो एक जो व्यक्ति था, उसने कहा, थोड़ा समझदार सा व्यक्ति था, तो उसने सोचा कि अगर नहीं ला के दी तो ये फिर रोकेंगी बस को, तो इससे अच्छा है कि 2 मिनट में मैं जाके ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो बुजुर्ग महिला थी उससे कहा, मैं ले आता हूँ जलेबी, आप इनको खिला दो। तो उसने महिला ने कहा ठीक है। तो वो गया और उसने उसे जलेबी ला के दी। तो उसने उसने कहा, बुजुर्ग महिला ने उसको कहा, ठाकुर जी को, विग्रह को, कि लो लल्ला, जलेबी आ गई है, खा लो, भोग लगा लो, तुम इतनी देर से रो रहे हो। तो फिर बस चलने लगी दोस्तों। जैसे ही बस चली तो उस महिला ने फिर कहा, बुजुर्ग महिला ने, अरे रोको रोको, मेरा लल्ला तो रोए जा रहा है, वो बोल रहा है कि ये तो डालडा घी की जलेबियां हैं, मुझे तो देसी घी की जलेबी चाहिए। तो दोस्तों जो बस में लोग थे वो एकदम झल्ला गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो एक जो आदमी था वो उठा, बोला कि देख, वो गुस्से में पागल था दोस्तों, क्योंकि बार बार जो बस को रोक रहे थे तो उनसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें। तो उसने कहा ठीक है, मैं देसी घी की जलेबियाँ लाता हूँ, अगर तुम्हारे लल्ला ने जलेबी नहीं खाई, क्योंकि कभी कोई मूर्ति जलेबी नहीं खा सकती, कोई खाना नहीं खा सकती, तुम इतनी देर से नाटक किए जा रही हो और हमें डिस्टर्ब किए जा रही हो, बीच में रोके टोके चली जा रही हो, मैं जलेबी ला के देता हूँ, अगर इसने नहीं खाई तो बूढ़ी अम्मा तुम्हारी खैर नहीं है। तो दोस्तों उसने देसी घी की जलेबियाँ ला कर दे दी। खुशबू से ही पता लग रहा था कि वो देसी घी की हैं, शुद्ध हैं। पर वो बुज़ुर्ग महिला बहुत डर गई थी। तो उन्होंने पर्दा लगा दिया और कहा, मेरा लल्ला ज़रा शर्मीला है, ये पर्दे में ही भोजन करता है, भोग लगाता है। तो उसने पर्दा लगा दिया और जलेबी रख दी वहाँ पे, पर्दा लगा के, जैसे भोग लगाते हैं पर्दा लगा के। और सब बस वालों की निगाह उस बुज़ुर्ग महिला पे ही थी। और बुज़ुर्ग महिला बहुत डरी हुई थी कि अगर भोग नहीं लगाया लल्ला ने, कान्हा ने, तो इस सारे बस वाले मुझे डांटेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे कि तुमने हमारा समय बर्बाद किया। तो दोस्तों कुछ समय बाद उसने पर्दा हटाया तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस जो जो भी जिसमें भी जलेबी थी, बर्तन था, वो एकदम खाली था और सारी जलेबियाँ जो लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी, चट कर चुके थे। और बुजुर्ग महिला ने कहा, जिन्होंने जलेबी ला के दी थी, उन्हें धन्यवाद दिया। बोली, लल्ला तुम्हें धन्यवाद कह रहा है, जलेबियाँ बहुत ही अच्छी थी, स्वादिष्ट थी, और मेरे लल्ला को तो बहुत पसंद आई है। तो जैसे ही उस जो आदमी था जिसने जलेबियाँ ला के दी ऐसा देखा कि ये तो सारी जलेबियाँ खाली है लड्डू गोपाल ने, तो उसके पैरों में गिर गया, जो बुजुर्ग महिला थी उसके पैरों में, उससे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, जो तुम पे शक किया, तुम पे भगवान पे भी शक किया, और मुझे माफ़ कर दो, और मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों उसने कहा, नहीं नहीं, माफ़ी क्यों मांगते हो, मेरी लल्ला को तो तुम्हारी लाई जलेबियाँ बड़ी पसंद आई है, तो वो तो तुम्हें धन्यवाद कर रहा है। तो दोस्तों वो जो आदमी था जिसने जलेबियाँ ला के दी, उसने जब तक वो महिला जी, बुज़ुर्ग महिला जो ठाकुर की सेवा करती थी, उसकी उन्होंने सेवा की उस महिला की, और जब तक वो जिंदा रही तब तक उनकी जो भी उनका था अपने घर में रखा उन्हें अच्छे से।
और उनकी बहुत वो आदर भाव करते थे। तो दोस्तों, जो हमारे कान्हा जी हैं, वो सच्चे भाव से अगर कोई पूजे, सच्ची भक्ति उनकी करे, तो वो प्रकट हो जाते हैं। और जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ऐसा चमत्कार वो कर देते हैं हमारे साथ। तो ये चमत्कार जो है सच्ची भक्ति से ही होता है, विश्वास से होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी जो ठाकुर जी के चमत्कार की है? अगर अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है, या आपके पास कोई ऐसी कान्हा जी की चमत्कार की कहानी है, या कोई आपके साथ घटना हुई है, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। तो क्या पता कि किसी और में कान्हा के प्रति आस्था जागे, विश्वास जागे। और आस्था और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। तो अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।